अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। अज़ीज़ सामीन, आज हम एक मेडिकल कंडीशन पर बात करने जा रहे हैं। मेडिकल कंडीशन का ताल्लुक़ सर्दियों के मौसम से है और आजकल सर्दी का मौसम है, तो इसलिए इस वीडियो की ज़रूरत भी ज़्यादा है। सर्दियों में अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके पाँव और उनके हाथों की उंगलियां जो है वो सूज जाती हैं और उसमें ख़ारिश होती हैं, हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द भी उसमें होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आपको बयान कर देते हैं या आपको दरपेश होती हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि अगर आपको इस किस्म की शिकायत हो तो आपको क्या करना चाहिए। ज़रा तफसील में इस बीमारी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बीमारी बाज़ औक़ात एक एमरजेंसी सूरत भी इख्तियार कर जाती है और बाज़ औक़ात ये मामूली सी बीमारी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये एक बहुत बड़ी बीमारी की अलामत होती है। तो डियर ऑडियंस, इसका मेकनिज़म ऑफ एक्शन कुछ यूँ है कि हमारी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स है, इसमें आर्टरीज़ जाकर वहाँ पर तकसीम दर तकसीम होकर वो कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस एरिया में यानी फिंगर्स में कैपिलरीज़ की साइज़ जो है वो बहुत कम होती हैं। वैसे भी कैपिलरीज़ की साइज़ बहुत कम है, तो ठंड की वजह से वो कैपिलरीज़ की साइज़ और भी कम हो जाती है और ब्लड फ़्लो जो है वो फिंगर्स की तरफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो फिंगर्स है या जो पेरिफेरल्स एरियाज़ है उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनको कम मिलता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसकी मक़दार उधर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस इलाके का यानी जिन ऑर्गेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाती है उसका रंग जो है वो ब्लू या नीला हो जाता है, नील पड़ जाते हैं उस इलाके में। तो ये इसका मेकनिज़म ऑफ एक्शन है। अब ये तो होता है कुछ इस तरह, लेकिन इसकी कुछ और भी वजूहात है, सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं होता। अगर सर्दी की वजह से हो तो इसके लिए एक नाम इस्तेमाल होता है रेनॉल्ड्स डिजीज़, इसको कहा जाता है। दीगर जो वजूहात हैं उसमें हाइपोथर्मिया है, यानी जिस्म का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। 98.6 ये नॉर्मल टेम्परेचर हैं, अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं इन एरियाज़ में नील पड़ जाते हैं। ये एरियाज़ जो होते हैं ये ब्लू हो जाते हैं। इसको पेरिफेरल सियानोसिस कहा जाता है। पेरिफेरल सियानोसिस यानी जो पेरिफेरीज़ है, जो उंगलियां हैं, जो हाथ है, जो पाँव है, इनका कलर ब्लू पड़ जाता है। इसके साथ इसकी दीगर वजूहात में कुछ पॉइजन्स भी शामिल हैं, इसी तरह कुछ मेडिसिन्स भी शामिल हैं। इसी तरह ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, किसी वजह से अगर शॉक हो जाए, ब्लड फ़्लो हो जाए, जिसम से खून निकल जाए, तो भी चूँकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो पेरिफेरल्स एरियाज़ को ज़्यादा फील होती हैं, तो इसलिए उधर सियानोसिस हो जाता है और पेरिफेरीज़ में ब्लू कलर जो है वो नुमाया हो जाता है। इसी तरह दीगर वजूहात में हार्ट फेलियर भी शामिल हैं। जिस बंदे का दिल फेल हो जाए तो उसको भी चूँकि पेरिफेरीज़ को ब्लड ज़्यादा मकदार में नहीं पहुंचा सकता, दिल फेल हो जाता है, तो उसको भी सियानोसिस हो जाता है। ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एनी हाउ आज हम बाकी वजूहात पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम रेनॉल्ड्स डिजीज़ पर बात कर रहे हैं, जिसको आम तौर पर हम क्या कहते हैं, उंगलियों का सूज जाना सर्दी की वजह से, सर्दी के दिनों में होता है और कामन है। जो ठंडे इलाके हैं उनमें अक्सर लोगों को ये शिकायत तो होती है। काजेस और मेकनिज़म ऑफ एक्शन के बाद अब क्या करना चाहिए अगर किसी बंदे को इस किस्म की शिकायत हो। तो सबसे पहले तो जनरल प्रिकॉशंस है, कुछ आम एहतियाती तदाबीर है जिनको इख्तियार करना चाहिए। और उसमें क्या है, उसमें पाँव को और हाथों को गर्म रखना, दस्ताने वगैरह, ग्लव्स पहनना, दस्ताने पहनना, इसी तरह जुराबे पहनना। तो ये या फिर हीटर के पास ज़्यादा देर तक ठहरना, सुबह सवेरे नहीं निकलना, शाम के वक्त नहीं निकलना, इसी तरह बारिश के वक्त बाहर नहीं निकलना कि पाँव गीले ना हो जाए।
تو اسی طرح ٹھنڈے پانی سے ہاتھ اور پاؤں کو نہ دھونا. تو یہ جنرل پریکاشنز ہیں اور آپ جانتے ہیں اب اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو کیسے ہم گرم رکھ سکتے ہیں. اب میڈیسن کی طرف آتے ہیں. پہلے تو میڈیسن کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر تکلیف بہت زیادہ ہو، آپ کی لائف سٹائل یا آپ کی زندگی میں یہ تکلیف جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے، آپ کے روزمرہ کے کام کاج میں رکاوٹ بن جائے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ میڈیسن کی طرف جاتے ہیں. تو میڈیسن میں انگریزی ادویات بھی ہیں، ہومیوپیتھک ادویات بھی استعمال ہوتی ہیں. انگریزی ادویات میں کیلشیم چینل بلاکرز استعمال ہوتی ہیں. کیلشیم چینل بلاکرز عام طور پر بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ دوائی دی جاتی ہے، جس میں ایملوڈیپائن وغیرہ یہ شامل ہیں. اسی طرح ویزو ڈائلیٹر یہ بھی میڈیسن کے گروپ ہے اور ان کا کام ہوتا ہے وینس کو اور آرٹریز کو اوپن کرنا، ریلیکس کرنا. تو ویزو ڈائلیٹرز جن کو کہا جاتا ہے یہ بھی گروپ آف میڈیسن ہے. اس میں سلڈینافل جو عام طور پر ویگرا کے نام سے دستیاب ہے اور لوگ جنسی کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ میڈیسن بھی عام طور پر یوز ہوتی ہیں. اسی طرح ویزو ڈائلیٹرز میں دیگر بھی ادویات ہیں جس میں لوسرٹان ہے، عام بیماری بلڈ پریشر میں عام استعمال ہوتی ہے یہ دوائی بھی. تو یہ بلڈ پریشر کی جو دو ادویات ہے یہ زیادہ تر کیلشیم چینل بلاکر اور ویزو ڈائلیٹر جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہیں. اسی طرح اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسن ہے ان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. اینٹی ڈپریسنٹ میں ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے فلوکسیٹین. تو فلوکسیٹین بھی اس مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ کچھ انگریزی ادویات ہیں، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہو. کچھ ہومیوپیتھک ادویات بھی ہیں، ان ادویات کو بھی آپ اگر استعمال کریں تو بھی آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے، آپ کی کنڈیشن میں بہتری آ سکتی ہے. بہتر تو یہی ہے کہ پہلے بندہ جو اگر بہت زیادہ ایمرجنسی کا کیس نہ ہو تو پہلے بندہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے، اس کے بعد ہومیوپیتھک میڈیسن آزمائے، اور اگر اس سے بھی افاقہ نہیں آتا تو پھر جو انگریزی ادویات ہیں اس کی طرف آ جائے، لیکن یہ کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہومیوپیتھک میں جو میڈیسن ہیں وہ دو ہیں اور ان کے نام یہ ہیں ایگاریکس اور کاربو ویجیٹیلس. یہ دو میڈیسن ہیں، اور بھی کچھ میڈیسن لوگ کہتے ہیں لیکن ان دونوں کا فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ دونوں میڈیسن جو ہے وہ آپ رینارڈز سنڈروم یا پیریفرل سیانوسس یا انگلیوں کا سوج جانا اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی آئے خوش رہے اور محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.